बच्चे पार्टीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहां पे लर्निंग होगी फन के साथ, आपकी अपनी बायो मेंटर ऋतु चौहान के साथ। तो आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। नीट 2024 की तैयारी बिल्कुल जोश के साथ चल रही होगी। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज से मेरे जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगी, हर उन लेक्चर्स के नोट पीडीएफ के फॉर्म में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उसे क्लिक करिएगा, आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो और साथ में जितने भी मेरे पहले पढ़ाए हुए लेक्चर्स हैं, मैं कोशिश करूंगी उनके नोट्स भी मैं आपको जल्दी से जल्द प्रोवाइड करूं, ठीक है। तो चलिए हम हमारा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें अभी तक हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ लिया है। आज हमें जो पढ़ना है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो चलो हम आज की कहानी शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा ऑक्सीजन है ना, वो दो तरीके से ट्रैवल कर रहा था। एक प्लाज्मा में डिसॉल्व होके, दूसरा हीमोग्लोबिन से बाइंड होके, ठीक है। अब हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो तीन तरीके से ट्रैवल करेगा, ठीक है। देखो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो तीन तरीके से ट्रैवल करेगा। पहला, वो भी डिसॉल्व फॉर्म में जाएगा प्लाज्मा में, इन डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा, डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में जाएगा। कितना? 7%, ठीक है। एंड जो आपका 20 to 25% है, वो क्या करेगा, वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होके जाएगा। देखो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होकर वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब वो कितना बना, कितने 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड विल बाइंड टू हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अच्छा, अभी सिर्फ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्यों बना रहा है, हमने कार्बोक्सी क्यों नहीं बना रहा है? हमारा जो ऑक्सीजन वाला हीमोग्लोबिन था वो तो क्या बना रहा था, आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा था। ये कार्ब अमीनो बना रहा है, तो ये कार्ब अमीनो क्यों बना रहा है? देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर होती है बच्चों? क्वाटरनरी, ठीक है। कौन सी होती है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। अब ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है उसमें आपके पास दो अल्फा दो बीटा चेन है। इसके ऊपर होती है आपके पास एक एक आयरन ग्रुप। क्या होता है आपके पास? एक एक आयरन ग्रुप। हमारा जो ऑक्सीजन है वो आयरन ग्रुप पे बाइंड करता है। किससे बाइंड कर जाता है? आयरन ग्रुप से। जबकि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसकी अल्फा या बीटा चेन पे बाइंड करता है। हमको पता है कि अल्फा और बीटा चेन क्या है, आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स, मींस वो किससे बनी हुई है? प्रोटीन से। और प्रोटीन का ऐसा बनता है अमीनो एसिड से। तो क्योंकि ये इसकी कौन से साइड पे, प्रोटीन वाले पार्ट पे बाइंड हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्लियर? आया समझ में? अब जो बचा हुआ है आपका जो हीमोग्लोबिन, वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाएगा। किसके फॉर्म में जाएगा? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। कितना? 70%। तो 70% विल ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। अब इसके आगे जाने से पहले हम एक लाइन पढ़ेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है। मैं यहां लिख रही हूं,
क्या कि every 100 ml of deoxygenated blood कैरीज 4 ml CO2। आपका 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना CO2 कैरी कर रहा है? 4 ml CO2। ठीक है, हमने ऐसा ही ऑक्सीजन में पढ़ा था कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। यहाँ पे CO2 कितना ले जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? 4 ml। ठीक है, चलो अब हम इसके आगे देखेंगे कि बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ये कैसे ट्रैवल कर रहा है। तो अब हम इसके आगे देखते हैं। देखो, हमने क्या देखा था कि एल्वेलाई के वहां से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर यहाँ पे आता है। ठीक है, क्या हो रहा था आपकी इस प्रोसेस में? मैं इधर से बनाती हूँ। चलो देखो क्या हो रहा था, आपका जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होके यहाँ आ रहा था, HbO2 बना रहा था। अब HbO2 क्या होगा, यहाँ पे आके ब्रेक डाउन हो जाता है ना। डिसोसिएशन कर्व हमने पढ़ा था। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? अलग। ये हो गया जुदा। अब जुदा होकर ये ऑक्सीजन जाता है कहाँ पे? आपके टिश्यू के पास। टिश्यू के पास जैसे ही जाएगा तो यहाँ होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिक प्रोसेस, है ना। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, क्या बनेगा आपका? CO2। यहाँ से क्या रिलीज होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन में? आपको पता है, हमने पढ़ा था ग्लूकोज किस में टूटता है? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है। अब ये जो CO2 है ये कहाँ जाएगा? अब ये CO2 ट्रैवल करेगा कहाँ तक? एल्वेलाई के पास, ताकि वहां एक्सचेंज होके और फिर हमारी बॉडी से बाहर चला जाए, है ना। तो अब ये जो CO2 है, देखो आपका जो 7% CO2 है, कितना? 7%, वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व इन प्लाज्मा। ठीक है, कितना? 7% विल डिसॉल्व इन योर प्लाज्मा। घुल गया प्लाज्मा में। ठीक है, अब यहां से देखो, अब जो बचा हुआ आपका है हीमोग्लोबिन, कितना बचा हुआ आपका कार्बन डाइऑक्साइड? 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा वो ये। अब देखो इनकी दोस्ती टूट गई, हीमोग्लोबिन बेचारा रह गया अकेला। अब उसे भी तो कोई ना कोई दोस्त चाहिए, तो ये अब किससे दोस्ती करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। और क्या बना लेगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, बन गया कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कितना? 20 to 25%। ठीक है, अब जो बचा हुआ है मतलब आपका 75% जो है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रैवल करेगा। अब वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैसे जाएगा? देखो CO2 है वो आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट, आपकी जो आरबीसी में प्रेजेंट वाटर है, पानी, उससे रिएक्शन करेगा और कार्बोनिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा ये? कार्बोनिक एसिड, H2CO3। क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है? CO2 और वाटर मिलके कार्बन डाइऑक्साइड तो बना रहे हैं, लेकिन इसके लिए किसकी प्रेजेंस में बना रहे हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एक ही एंजाइम है, एक सेकेंड, है ना। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज एन एंजाइम जो CO2 प्लस वाटर को कन्वर्ट कर देगा किसमें? कार्बोनिक एसिड में। क्या बन गया ये? कार्बोनिक एसिड बन गया। अब ये कार्बोनिक एसिड टूटेगा किसमें? H प्लस HCO3 माइनस, बाइकार्बोनेट आयन। क्या बन गया? बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, ये भी किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में वो काय में कन्वर्ट हो गया? बाइकार्बोनेट आयन में। बन गया बाइकार्बोनेट आयन। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन बना, ये बोलेगा मुझे तो यहाँ रहना नहीं है। ठीक है, वो कहेगा मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा, मुझे यहाँ नहीं रहना। ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट आयन जो है वो क्या होगा? बाहर आ जाएगा। ये बाइकार्बोनेट आयन जो है ये आएगा बाहर।
ठीक है। बाहर इसे नया दोस्त मिलेगा सोडियम, ठीक है, बाहर इसे कौन मिला? सोडियम, और सोडियम के साथ मिलकर ये बना लेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। आया समझ में? इसने क्या बना लिया? सॉल्ट बना लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन आपने एक माइनस चार्ज अगर बाहर भेजा है ना, क्योंकि आपको क्या करना है? न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, यहाँ पे स्टेबिलिटी बनानी है। अगर एक माइनस आपने एक नेगेटिव चार्ज बाहर भेजा है तो आपको कुछ ना कुछ अंदर भी भेजना पड़ेगा। अगर बाइकार्बोनेट बाहर आएगा तो उन्हें कोई ना कोई चाहिए, वरना खलबली मच जाएगी इसके अंदर। तो हमें इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। तो एक Cl जो क्लोराइड आयन है वो आएगा अंदर। क्या हुआ? आपका एक Cl अंदर आएगा। जैसे ये कार्बोनेट आयन बाहर जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन आपका बाहर गया, Cl आएगा अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एक आपका प्रोटीन होता है एंटीपोटर प्रोटीन, ठीक है। इस प्रोटीन को आप क्या बोलते हो? एंटीपोटर प्रोटीन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये, एक अंदर तो दूसरा बाहर। अगर बाहर भेजना है तो कुछ ना कुछ अंदर तो चाहिए। क्लोराइड अंदर आया, क्योंकि क्लोराइड आया लेकिन ये अकेला थोड़ी ना रहेगा। ये क्लोराइड क्या करता है? आरबीसी में प्रेजेंट K+ से रिएक्शन करके ये भी एक सॉल्ट बना लेगा KCl। क्या बना लेगा? KCl, ठीक है। क्या बनाया इसने? KCl बना लिया। अब देखो इस पूरे रिएक्शन में हमारी जो ये चल रही है रिएक्शन, इसमें एक बंदा है जो अकेला रह गया, वो है आपका H+। वो क्यों अकेला रहेगा? इसे भी तो कोई ना कोई चाहिए जोड़ी बनाने के लिए, दोस्ती करने के लिए। तो ये H+ आयन क्या करेगा? आपके हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? HHB। ये HHB क्या है आपका? हीमोग्लोबिनिक एसिड, जो कि एक बफर की तरह काम करेगा। क्या करेगा ये? बफर। और बफर आपको पता ही है क्या करता है? वो आपके ब्लड के अंदर, बफर किसी भी केमिकल में डालो पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। हमारे ब्लड में भी ये क्या करेगा? पीएच को मेंटेन करने का काम करेगा, ठीक है। हीमोग्लोबिनिक एसिड बन गया बफर बन गया। अब ये पूरी रिएक्शन हो गई कंप्लीट आपकी। अब ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है ये ट्रैवल करेगा कहां तक? जहां एल्वेलाई तक, ठीक है। ब्लड में ट्रैवल करके कहां पहुंचेगा? आपके एल्वेलाई के पास। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि यहाँ पे क्लोराइड अंदर गया, क्लोराइड शिफ्ट हुआ कि नहीं? यहां से क्लोराइड कहां शिफ्ट हो गया? अंदर। तो इस पूरे प्रोसीजर को, जब क्लोराइड अंदर जा रहा है, इसे हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। आप क्या बोलोगे इसको? क्लोराइड शिफ्ट, या आप इसे बोलोगे हैमबर्गर्स फिनोमेना। कौन सा फिनोमेना? हैमबर्गर्स फिनोमेना। खाने वाला बर्गर नहीं, ये वो साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको पहली बार दिया था, ठीक है। दिस इज योर हैमबर्गर्स फिनोमेना, ठीक है। आया समझ में? एक बार और देख लेते हैं। 70% CO2 वाटर से रिएक्ट कर रहा है, किसकी प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में। क्या बना रहा है वो? बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में टूट जाएगा H+ और बाइकार्बोनेट आयन में। कार्बोनेट आयन यहाँ नहीं रहेगा, वो कहेगा मुझे यहाँ रहना नहीं है, बाहर जाएगा। तो जैसे ही कार्बोनेट बाहर जाएगा अंदर आएगा क्लोराइड। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमेना। बाहर जो बाइकार्बोनेट गया इसे नया साथी मिलेगा सोडियम, जिससे रिएक्ट करके ये क्या बना रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये क्लोराइड को इसका साथी मिलेगा K+, तो ये बना लेगा KCl। अब बेचारा बच जाता है आपका H+, तो वो भी क्यों अकेला रहेगा? उसे भी तो कोई ना कोई चाहिए। तो H+ जो है हीमोग्लोबिन से दोस्ती करेगा, बनाएगा क्या? हीमोग्लोबिनिक एसिड, जो कि एक बफर की तरह काम करेगा। आया समझ में? अब देखो हम जब, अब ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है ये ट्रैवल करके जाएगा, जब आप कहां पहुंचेगा? आपके एल्वेलाई के पास। तो वहां जाके आपकी सारी की सारी रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिवर्स। देखो कैसे रिवर्स होगी। अब ये जो टिश्यू था, अब आप इसको समझो, ये है हमारा एल्वेलाई। दिस इज योर एल्वेलाई, ठीक है। यहां लिख देती हूँ एल्वेलाई है ये आपका, ठीक है।
अब देखो क्या होगा कि आपने सबसे पहला आपका HbO2 आया था HbO2। ये HbO2 टूट के क्या बना लेगा, हीमोग्लोबिन और CO2। क्योंकि यहाँ पे एल्वेलाई के पास हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है ज्यादा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है ज्यादा, कहाँ, एल्वेलाई में। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड टूट जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा एल्वेलाई के पास। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन रह गया अकेला, ये किससे दोस्ती करेगा, ऑक्सीजन से। ठीक है, आया समझ में, क्योंकि दुनिया में कोई अकेला रहना ही नहीं चाहता, सब किसी ना किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, तो ये भी क्यों अकेला रहेगा। आई बात समझ में। अब देखो, अब आपने क्या किया, यहां से आपका जो NaHCO3 था, ठीक है, जो ट्रैवल करते हुए आ रहा था, ला 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 करते करते आ रहा था, अब ये टूट जाता है। ये क्या होगा, एल्वेलाई के पास आके टूटेगा, तो ये बना लेगा बाइकार्बोनेट आयन प्लस Na प्लस, सोडियम अलग बाइकार्बोनेट अलग। ठीक है, इनका साथ नहीं तक था। ठीक है, अब ये बाइकार्बोनेट आयन जो है वो जाएगा अंदर। ठीक है, ये जो है ये कहाँ जाएगा, इधर थोड़ा सा कॉर्नर में लिखती हूँ मैं। ये कहाँ जा रहा है, बाइकार्बोनेट आयन गया अंदर। ठीक है, गया अंदर। अब क्योंकि सबसे पहले तो भैया आपने एक नेगेटिव आयन को अंदर भेजा है, तो आपको दूसरे नेगेटिव आयन को क्या करना पड़ेगा, बाहर भेजना पड़ेगा। तो जो क्लोरीन हमने अंदर भेजा था, जिसने क्या बनाया था, KCl, अभी KCl फिर से टूटेगा, K प्लस और Cl माइनस बनाएगा, और ये क्लोरीन जो है ये बाहर आ जाएगा। फिर से यहाँ पे आपका एक एंटीपोटर प्रोटीन होगा। ठीक है, आपका क्लोरीन आ गया बाहर, आ गया। अब आपने जो यहाँ पे, क्योंकि अब क्या होगा, आपने जो HHB बनाया था, हीमोग्लोबिनिक एसिड, वो टूट जाएगा। वो किस चीज में टूटेगा, आपका जो HHB था वो टूट जाएगा किसमें, H प्लस प्लस हीमोग्लोबिन में। ये H प्लस क्या करेगा, बाइकार्बोनेट आयन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना लेगा। कार्बोनिक एसिड बन गया किसकी प्रेजेंस में, यहाँ भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, अब ये बाइकार्बोनेट आयन जो है ये टूट जाएगा वापस से किसमें, H2O प्लस CO2 में। किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये टूट जाएगा और क्या बना लेगा, CO2 प्लस वाटर। और ये CO2 कहाँ चला जाएगा, इन योर एल्वेलाई, फिर एक्सपायरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर। आया समझ में, क्या हुआ, जो सोडियम बाइकार्बोनेट आयन ला 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 करते करते आ रहा था वो टूट गया, किसमें, बाइकार्बोनेट आयन और Na प्लस में। बाइकार्बोनेट आयन को मजा नहीं आ रहा था अकेले रहने में, वो कहाँ चला गया, अंदर। अंदर इसने क्या किया, H प्लस के साथ दोस्ती की। अच्छा, उससे दोस्ती करने से पहले हमने जब नेगेटिव आयन अंदर भेजा तो उसने बोला अब हमको एक नेगेटिव आयन आप बाहर भेजो, है ना। तो खलबली ना मचे इसलिए हमने क्या किया, KCl को तोड़ा, K प्लस और Cl माइनस में। जैसे ही आपका KCl टूटा तो क्लोराइड कहाँ चला गया, बाहर। अब क्लोराइड बाहर चला गया तो इसे हम बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। आप इसे क्या बोलोगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, कौन सा शिफ्ट है ये, रिवर्स। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहाँ होता है, एल्वेलाई में, और क्लोराइड शिफ्ट आपका कहाँ होता है, टिश्यू में। क्लियर। अब क्लोराइड बाहर आ गया, ये अकेला था, इसे H प्लस मिला। कहाँ से H प्लस मिला, आपने जो ग्लोबिनिक एसिड बनाया था, हीमोग्लोबिनिक एसिड, टूट गया H प्लस और हीमोग्लोबिन में, टूट के उसने बना लिया H प्लस और बाइकार्बोनेट आयन, और सॉरी टूट के क्या बना लिया उसने, H प्लस और हीमोग्लोबिन। ठीक है, गलती होगी, सॉरी।
और ये हीमोग्लोबिन, अब ये जो आपका H+ है वो बाइकार्बोनेट के साथ जुड़ जाएगा, दोस्ती करके क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड टूट जाएगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जहां से हम चले थे वही हमें वापस से मिल गया। आया समझ में? जो हमारा था वो हमें मिल गया, वो हमने किसे भेज दिया, एल्विलाई को। ठीक है, और ये पूरी प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में हो रही है, कार्बनिक अनहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में। क्लियर? समझ में आया? आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको इसके नोट्स, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे आज के लेक्चर के भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी मेरे इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाइए, नोट्स को देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरे नोट्स पसंद आए या मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना? चलो मैं आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।